Good morning, class. Today we will read the poem Wind from class 9th. Before you read, the wind blows strongly and causes a lot of destruction. पोइट क्या कह रहा है कि जो विंड है जब बहुत स्ट्रांगली फ्लो करती है तो उससे हमें लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, एज यू ऑल नो. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट. तो पोइट का क्वेश्चन ये है कि आप इसके साथ फ्रेंडली कैसे हो सकते हो. ओके, लेट गेट स्टार्टेड. विंड कम सॉफ्टली. पोइट क्या कह रहा है कि विंड कम सॉफ्टली, बड़े आराम से आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स. पोइट ये कह रहा अगेन कि जब तुम आती हो तो तुम शटर्स को मत तोड़ो. विंडो के शटर्स मीन्स कि हमारे पास जो विंडो होती है उसके बाहर ओपन करने के लिए जो हमारे पास वुडन का एक स्ट्रक्चर लगा होता है, तो जो मीन्स हम जो खिड़की खोलते हैं शटर, तो उस शटर को आप मत तोड़ो. मीन्स अगर शटर ओपन है तो वो इधर उधर फ्लो करती है तेज़ हवा के साथ, तो वो क्या है, अगर हवा तेज़ से आएगी तो वो टूट सकती है. डोंट स्कैटर द पेपर्स. और जो पेपर्स हैं उनको स्कैटर मत करो. स्कैटर करना मीन्स किसी चीज़ को स्प्रेड कर देना. स्कैटर, स्प्रेड आउट. तो तू कह रहा है कि एयर से रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि तुम इनको भी, पेपर्स को भी मत स्प्रेड करो. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और वो क्या कह रहा है अगेन कि जो हमारी बुक्स हैं जो शेल्फ के ऊपर हमने रखी है उनको भी तुम थ्रो डाउन मत करो. मीन्स कि उन्हें नीचे मत गिराओ. देयर, लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या कर दिया. यू थ्रू ऑल देम डाउन. तो तुमने सभी को नीचे गिरा दिया. मीन्स कि जो विंड है वो बहुत स्ट्रांगली आ रही है एंड पोएट उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये सब तुम मत करो. मीन्स कि हमारे साथ तुम पोलाइटली बिहेव करो. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, यू ब्रॉट रेन अगेन. तो कह रहा है कि तुमने मेरी बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए हैं एंड यू ब्रॉट रेन अगेन. और तुम्हारे बहुत तेज बहने से बारिश भी क्या फिर से आ गई है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन विद वीकलिंग. पोकिंग का मीन्स क्या होता है, फोर्स करना किसी के साथ फोर्सली, या मीन्स कि किसी को पुल आउट करना. क्या करता है वो कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो. किसमें, पोकिंग फन एट वीकलिंग. जो वीक लोग हैं उनको गिरा कर या उनके साथ फोर्सफुली एक्ट करके उनका मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाक हो. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. तो ये क्या कह रहा है, फ्रेल का मेन क्या होता है, वीक. जो वीक है हमारे पास. क्रम्बलिंग का मीनिंग होता है ब्रेक इनटू पीसेस. तो जो चीज़ें वीक हैं, मीन्स क्या वीक है यहाँ पर, हाउसेस वीक बताया उसने, जो डोर हैं, जो राफ्टर्स हैं, जो वुड हैं, बॉडीज, लीव्स, लाइव्स एंड हर्ट. मीन्स कि जो भी चीज़ें वीक है, मीन्स ये नहीं है कि ये चीज़ें हमेशा वीक होती है, बट वो कह रहा है कि जो वीक हाउसेज हैं, जो वीक डोर्स हैं, जो वीक राफ्टर्स हैं. एंड राफ्टर क्या होता है, राफ्टर होता है हमारे पास जो छत होती है ऐसे जो लगी होती है, तो उसके अंदर एक बीम तैयार की जाती है, मतलब बेस बनाने के लिए, जिसके ऊपर हम ब्रिक्स, सीमेंट वगैरह यूज़ करके फिर छत को पक्का बना देते हैं उसके. तो उसका जो एक बीम होता है, एक बिल्कुल जो बेस तैयार किया जाता है रूफ के लिए, उसे बोलते हैं राफ्टर्स. तो मीन्स जो चीज़ें वीक हैं उनका क्या करते हो तुम, फ्रेल क्रम्बलिंग. मीन्स उनको, उन कमज़ोर चीज़ों को तुम ब्रेक आउट कर देती हो इनटू सेवरल पीसेस. द विंड गॉड विनोज एंड क्रश दैम ऑल. तो अब जो ये जो विंड गॉड है, जो हवा का जो देवता है, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में चलता है, विंड गॉड विनोज. विनोज का मीनिंग क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में एयर चल रही है उसी डायरेक्शन में चीज़ों को जब उड़ा देते हैं. तो जैसे अब हवा चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें उसी डायरेक्शन में उड़ जाएंगी. तो विंड गॉड विनोज एंड क्रश दैम ऑल. तो वो क्या है, विंड गॉड है, वो चीज़ों को उड़ा देता है एंड सभी चीज़ों को क्रश कर देता है. He don't do what you tell him. He wouldn't do what you tell him. अब जो विंड गॉड है वो काम नहीं करेगा जो आप उसे बताओगे. जैसे मीन्स कि आपके लिए अगर जो काम हवा से आपने करवाने हैं, विंड से करवाने हैं, वो नहीं करेगा. वो उसके अकॉर्डिंग होगा कितना वो सॉफ्टली ब्लो कर रहा है, और इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म. सो कम लेट्स
सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब पोइट क्या कह रहा है कि जो ये सारा काम है, जो डिस्ट्रक्शन होती है बाय स्ट्रॉन्ग विंड, वो तो हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जो विंड गोड है वो भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो अब हमें क्या करना है, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो अब हमें क्या बनाने पड़ेंगे, हमें हमारे जो होम्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। लेट अस जॉइन द डोर फर्मली, फर्मली मीन्स टाइट। हमारे जो डोर्स है उनको हम अच्छे से जॉइंट करेंगे, टाइटली जॉइंट करेंगे, उन्हें बंद भी अच्छे से करेंगे एंड उनको जो लगाते टाइम उनके अंदर जो उनको टाइट से लगाएंगे, उनके जॉइंट है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग होंगे। प्रैक्टिस टू फिम द बॉडी, और हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी बॉडी को भी टाइट करने की। टाइट मीन्स यहाँ पर कि स्ट्रॉन्ग करने की हमारी बॉडी को। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। अब स्टेड फास्ट का मीनिंग क्या होता है कि हमें डिटरमाइंड होना पड़ेगा। डिटरमाइंड मीन्स कि दृढ़ निश्चय वाला होना पड़ेगा हमें। तो हमारे जो हार्ट है, हमें अपने दिल को, हमें अपने इनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। और ये सब करने के बाद जो एयर है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, फ्रेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि अब हम भी स्ट्रॉन्ग हैं एंड वी कैन compete with wind now. The wind blows out weak fires. अब क्या है कि जो विंड है, अगर विंड चलती है तो अगर फायर वीक है उसे तो क्या कर देती है, वो ब्लो आउट कर देती है, मतलब बुझा देती है। बट ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। बट अगर वही स्ट्रॉन्ग फायर स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स जैसे इसने यहाँ पर कहा है कि हमारे पास सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी तो एयर हमारे पास फ्रेंडली हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर वही फायर है जो वो स्ट्रॉन्ग फायर है, तो वो क्या होगी, तेज हवा के साथ साथ वो क्या करेगी, रोर करेगी, मीन्स दहाड़ेगी एंड फ्लोरिश, फ्लोरिश मतलब और ज़्यादा ग्रोइंग करेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। उसकी दोस्ती हमारे साथ अच्छी है। क्यों, क्योंकि अगर हम स्ट्रॉन्ग है, जैसे क्या है यहाँ पर फायर स्ट्रॉन्ग हुई तो उसने क्या किया, एयर के साथ वो और ज़्यादा फ्लोरिश करने लगी, और ज़्यादा जलने लगी। तो इसी तरह से उसकी फ्रेंडशिप हमारे लिए अच्छी है, बट तभी अच्छी है जब हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे। वी प्रेज हिम एवरी डे। और हम उसकी डेली प्रे करते हैं, तारीफ़ करते हैं। ओके क्लास, I hope you will understand everything. Thank you.